सबको जय यीशु। तेरा प्यार से बोलिए जय यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर बोलेंगे प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे। प्रणाम मरिया, धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम इस कन्वेंशन के बीचों बीच हैं और शायद कल कन्वेंशन समाप्त हो रहा है और आज इस बैठक में हम लोग प्रभु यीशु की मां मरियम के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मुझे यह कहते हुए कोई विशेष शर्म नहीं होती है कि कई वर्ष पहले मेरे दिल में यीशु की मां और हमारी मां मरियम के प्रति ज्यादा भक्ति नहीं थी। दो घटनाओं के द्वारा मेरे अंदर मां के प्रति बहुत गहरी भक्ति आई। पहली घटना यह थी कि मैं उत्तर प्रदेश में मां मरियम का एक तीर्थ स्थान है सरधना, वहां पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वहां एक व्यक्ति को ले गया था। हालांकि मैं वहां पे कई बार जा चुका था। उस चर्च के अंदर प्रवेश करते ही मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं जाकर एक कुर्सी पे बैठ गया। कुछ देर मौन होकर प्रार्थना में था उस चर्च में। तो मुझे एक गहरी आवाज सुनाई दी, तू मुझसे क्यों प्यार नहीं करता है, तू मुझसे क्यों प्यार नहीं करता है। इस बात ने मेरे जीवन को बहुत झकझोर दिया। इसके बाद 2 साल के बाद मैं कई परेशानियों से गुजर रहा था और एक बहुत बड़े वचन देने वाले व्यक्ति आए थे बनारस में और वे लेमैन थे, कैथोलिक। तो मैं उनके पास गया, उनसे कहा कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, आप मुझे कुछ सलाह दें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी रोजरी कहां है। रोजरी, वैसे मैं माला पहनता हूं कुर्ता के ऊपर। मैंने कहा रोजरी तो कमरे में है। तो उन्होंने कहा कि आपकी रोजरी सदा आपकी जेब में होनी चाहिए। सत्य बता रहा हूं, उस समय से मेरी जेब में हमेशा रोजरी होती है और जहां भी मैं जाता हूं रोजरी बोलता हूं। एयरपोर्ट में बैठा रहूंगा अकेले, फ्लाइट में रहूंगा, ट्रेन में रहूंगा, जहां कहीं भी रोजरी मेरे साथ है। हालेलुया। इन 2 घटनाओं ने मेरे जीवन में मां मरियम के प्रति बहुत गहरी भक्ति लाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक बार एक बहन हमारे यहां आकर रोजरी के बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा रोजरी के एक एक दाने में बंदूक की गोली से भी बड़ी शक्ति है। रोजरी के एक एक दाने में बंदूक की गोली से भी बड़ी शक्ति है। वास्तव में इसके बाद मैंने ये अनुभव किया कि इसमें कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा शस्त्र है ये। इट्स ए ग्रेट वेपन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज माता मरियम के बारे में बोलते समय
मैं सिर्फ मनन चिंतन या मेडिटेशन करना चाहता हूं। आप मेरे साथ मेडिटेशन करना। मां मरियम को हम विश्वासियों का आदर्श माना जाता है। मेरी इज द बेस्ट क्रिश्चियन एंड द फर्स्ट क्रिश्चियन। प्रभु यीशु की मां मरियम, हमारी मां मरियम विश्वासियों का सबसे बड़ा आदर्श है। नए विधान का सबसे महान विश्वासी मां मरियम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शुरू करते हैं प्रारंभ से ही। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, और उसका वर्णन देता है। तो मरियम ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। उसके बाद मरियम ने स्वर्गदूत को हां कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। कितना जबरदस्त नारा है। देखिए, मरियम हालांकि छोटी लड़की थी, युवती थी, जानती थी पुत्र प्रसव करने की प्रक्रिया क्या है। इसलिए उसने कहा कि मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, यानी मेरा पुरुष के साथ कोई संबंध अभी तक नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है। इसके बावजूद जब स्वर्गदूत ने कहा, आप पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, मरियम ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार्य है। मरियम ने मनुष्य के ज्ञान से परे ईश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास किया। मनुष्य के सामर्थ्य से परे ईश्वर के सामर्थ्य, मनुष्य के ज्ञान के परे ईश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास किया। इंसान क्या सोचता, अरे ये भी कोई बात होती है, ये भी कोई बात होती है। लेकिन मरियम ने ईश्वर की प्रज्ञा पर विश्वास किया, नंबर 1। नंबर 2, मरियम ने यह नहीं सोचा कि यह मौका है कि मैं जाकर अपने मां बाप और अन्य लोगों से पूछूं, जरा लोगों का ओपिनियन ले लूं। बिल्कुल, उस छोटी लड़की में क्या हिम्मत थी। उसने यह नहीं सोचा कि मैं अपनी मां से पूछूं, पिताजी से पूछूं, लोगों से पूछूं। बिल्कुल नहीं। यानी मरियम लोगों के ओपिनियन और विचारों के अनुसार जीवन नहीं जीती थी, बल्कि पूरी तरह से प्रभु की प्रज्ञा के अनुसार जीवन जीती है और कहती है, मैं तैयार हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग सोचते हैं विश्वास का मतलब है कुछ बातों को मानना, बल्कि विश्वास का तात्पर्य है ईश्वर के ज्ञान को स्वीकार करना, अंगीकार करना और ईश्वर की इच्छा को धारण करना। मरियम ने यही किया। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। वहां से उसके विश्वास की यात्रा शुरू होती है। उसके विश्वास की यात्रा शुरू होती है। मरियम ने महसूस किया कि स्वर्गदूत के कहने पर पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। मरियम ने जरूर महसूस किया उसके अंदर कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में वर्णन बाद में मिलेगा। एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भरकर बोलती है, ये मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। अर्थात मरियम के अंदर अनादि शब्द ने देह धारण किया था। इतना महान ईश्वर की मां बनने वाली नारी मरियम इतना गहरा अनुभव पाने के बाद क्या करती है? सेवा के लिए चल पड़ती है। सेवा के लिए चल पड़ती है। वो ये नहीं सोचती है कि मैं मुक्तिदाता की मां बनने जा रही हूं,
मेरे अंदर ईश्वर का वचन देहधारी हो रहा है। अपने उस आध्यात्मिक गहराई और ऊंचाई को छिपाकर वह एक साधारण सेविका की तरह एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। हम विश्वासियों के लिए कितना सुंदर नमूना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस समय से मरियम ने उस शब्द को अपने कोख में ग्रहण किया, उस समय से मरियम को उस शब्द के लिए, उस मसीहा के लिए दुख पर दुख उठाना पड़ता है। सोचिए, जब प्रसव का समय आ गया, उसी समय अगस्तस सीसर की घोषणा होती है, अपने अपने गोत्र में जाकर नाम लिखवा दें। बहुत बड़े मजे की बात है, हालांकि मरियम के गर्भ में ईश्वर का बच्चा था, ईश्वर ने मरियम को कोई विशेष प्रिविलेज नहीं दिया। ईश्वर ने मरियम को दुख और पीड़ाओं से होकर गुजरने दिया। प्रसव का समय आने के समय घोषणा होती है। क्या प्रभु अगस्तस सीसर के मन को बदल नहीं सकता था कि कुछ और बाद, बच्चे के जन्म के बाद ये घोषणा करता? मरियम ने कोई सवाल नहीं किया, चल पड़ती है। मरियम को स्वर्गदूत ने कहा था कि जिसको आप जन्म देंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे, वो दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा। लेकिन मरियम को जब उस बच्चे को जन्म देने का समय आता है तो कोई स्थान नहीं मिलता है। हे प्रभु, मरियम ने कोई सवाल नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई सवाल नहीं। वहां पर वही बात गूंज रही है, मैं प्रभु की दासी। एक गौशाले में जानवरों के बीच जन्म देती है, चरनी में, जिसमें जानवर खाते हैं, अपने बच्चे को लिटाती है। जरा सोचिए उसके मन में क्या बीता होगा। तब भी कोई सवाल नहीं है, सिर्फ जवाब है, मैं प्रभु की दासी। अब लीजिए, जन्म लिया बच्चा, तुरंत घोषणा होती है, बच्चे को मारने के लिए राजा तुला है। क्या ईश्वर राजा के मन को बदल नहीं सकता था? क्या ईश्वर राजा के मन को बदल नहीं सकता था? और उस बच्चे को लेकर कहां जाना पड़ता? मिस्र देश जाना पड़ता है। फिर निस्सहाय होकर मिस्र की ओर भागती है। जिसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा, स्वर्गदूत ने कहा था, लेकिन मरियम ने कोई सवाल नहीं किया। ऐसा क्यों? ईश्वर के पुत्र को सुरक्षा देने के लिए ईश्वर के पास शक्ति नहीं है। ऐसा क्यों? कोई सवाल नहीं है, सिर्फ जवाब, मैं प्रभु की दासी हूं। 4 साल तक करीब मिस्र देश में वह उस बच्चे का पालन पोषण करती है। क्या उसने किराए पे मकान लिया? क्या उसके लिए वहां मकान बना के रखा था? क्या कोई प्रबंध नहीं है। जैसे आजकल हम लोग फुटपाथ पर लोगों को पड़े हुए देखते हैं, प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर, झुग्गी बनाकर, उसी तरह किसी गुफे में या किसी जगह पर पत्ते इत्यादि बटोर कर घर जैसा बनाते हैं, 4 साल गुजारते हैं। मरियम ने कोई सवाल नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जमीन और आसमान को बनाने वाला ईश्वर अपने पुत्र को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं दे सकता था? कोई सवाल नहीं। फिर वापस आ जाती है, नाजरत में रहने लगती है, एक साधारण बढ़ई की पत्नी के रूप में। आजकल बढ़ियों को बहुत मौका मिलता है, लेकिन उस समय बढ़ियों को क्या काम मिलता था? अंग्रेजी में कहा जाता है वॉइसलेस, मार्जिनलाइज्ड, बिल्कुल समाज से दूर, अलग।
ऐसे परिवार में मरियम को उस बच्चे को पालना पड़ता है। मरियम ने कोई सवाल नहीं किया, हे ईश्वर ऐसा क्यों? कोई सवाल नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब 30 साल का हो गया, समाज में उतरता है, सेवा का कार्य करना शुरू करता है। बार बार जब वो अपनी मां के पास आया करता था, शायद बोला करता था, मां तुझे मालूम क्या हुआ, आज मेरा इतना विरोध हो रहा था, लोग मुझे पकड़कर पहाड़ से गिराना चाहता था। बार बार मां को विरोध का संदेश मिलता था, तब भी कोई सवाल नहीं, ऐसा क्यों? अंत में उस बेटे को जो पवित्र था, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने कहा था जिसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, दोष मढ़ा जाता है, उसको क्रूस की सजा दी जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका एकमात्र बेटा इतनी बुरी अवस्था में क्रूस ढोते हुए जा रहा है। मां के अधरों में कोई सवाल नहीं, ऐसा क्यों? उस क्रूस के नीचे खड़ी है, खून टपक रहा है, बेटा तड़प रहा है, मुंह से शब्द तक निकलता नहीं है। उस समय भी मां नीचे खड़ी है। सुसमाचार में एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है कि मां ने क्या कहा। उस समय भी वो मौन थी, कोई सवाल नहीं था। ईश्वर तूने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ऐसा क्यों? कोई सवाल नहीं। हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे मनों में कितने सवाल उठते हैं। आप सुसमाचारों को पढ़ेंगे, आप देखेंगे मरियम, यूसुफ और यीशु के जीवन में कोई विशेष प्रिविलेज नहीं होता है। आज मैं खांसूंगा, तुरंत 4 आदमी पानी लेके आएंगे। मुझे कहीं जाना होता, लोग बोलेंगे आइए गाड़ी में बैठिए। लेकिन यीशु, मरियम और यूसुफ के जीवन में कोई प्रिविलेज नहीं है, नो प्रिविलेज। लेकिन मरियम के मुंह से कोई भी सवाल नहीं निकला, मैं तेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर रही हूं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक विश्वासी के लिए मरियम सबसे महान आदर्श है। मैंने कहा एक विश्वासी का विश्वास का तात्पर्य सिर्फ कुछ तथ्यों पर को मानना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। और मरियम उस समर्पण के लिए सबसे महान आदर्श है। इस डिवाइन सेंटर से जाने के बाद अपने घर पहुंचेंगे, अगर आपके घर पे मां मरियम की तस्वीर है तो थोड़ी देर बैठना और मरियम के उस मौन पर मनन चिंतन करना। यीशु के साथ रहकर, यीशु के लिए, यीशु के मुक्ति कार्य के लिए मरियम ने 100%, 100% साथ दिया। कोई संकोच, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ जवाब, मैं प्रभु की दासी। एक विश्वासी के लिए यह एक महान आदर्श है। जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। आप यहां से घर चले जाएंगे, घर जाने पर बहुत सारे संकट आ जाएंगे, अप्रतीक्षित बातें आ जाएंगी, अकस्मात कुछ घटनाएं हो जाएंगी। उन सारे क्षणों में मरियम की तरह कहना, मैं प्रभु की दासी, मैं प्रभु का दास हूं। आपका कथन मुझ में पूरा हो। एक महान विश्वासी का यह आदर्श है। मरियम हमारे लिए एक महान आदर्श है। हर ईसाई को मरियम की तरह बनना चाहिए। हम कैथोलिक लोगों में मरियम के प्रति भक्ति है, लेकिन मुझे लगता है अधिकतर स्वार्थपूर्ण भक्ति है, कुछ पाने के लिए भक्ति है। हम उनके चित्र का आदर करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आज हमें उनके चरित्र का आदर करना चाहिए।
उनको अपना आदर्श मानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। यीशु तो ईश्वर था, लेकिन मरियम हमारी ओर से है। शी इज द बेस्ट क्रिश्चियन एंड द फर्स्ट क्रिश्चियन। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हमारे कई मसीही लोग मरियम का आदर नहीं करते हैं। कई विश्वासी लोग मरियम का आदर नहीं करते हैं। हमारे यहां पे एक विश्वासी हैं और वो विश्वासी नोएडा में काम करते हैं और नई जगह पे गया था, वहां पर कोई चर्च दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ढूंढते ढूंढते एक चर्च दिखाई दिया, छोटा सा चर्च। वहां चला गया, एक प्रोटेस्टेंट चर्च था और पूरी जानकारी ली, यहां पे कब प्रार्थना होती है, दुआ होती है। अंत में हमारे विश्वासी भाई ने उससे पूछा, क्या आप लोगों के चर्च में मां मरियम के लिए स्थान है? तो उन्होंने कहा, हमारे चर्च में उनके लिए स्थान नहीं है। तो हमारे विश्वासी ने कहा, जहां मरियम के लिए स्थान नहीं है, वहां मेरे लिए भी स्थान नहीं है, मैं जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां मरियम के लिए स्थान नहीं है, वहां मेरे लिए भी स्थान नहीं है, मैं जा रहा हूं। उस भाई ने कहा, इधर आइए, बात तो सुन लीजिए। देखिए, हम अनादर नहीं करते उनका तो आदर होना चाहिए, लेकिन उनका काम सिर्फ यीशु को जन्म देना था। अरे भाई, अंडे से चूजा निकल गया तो चूजे को अंडे से छिलके से क्या मतलब है? हालेलुया, हालेलुया। क्या मां मरियम अंडा और अंडे का छिलका है? छिलका है। अगर ऐसी बात है कि मां मरियम का एकमात्र भूमिका यीशु को जन्म देना था, तो मेरा सवाल यह है, यीशु को जन्म देने के बाद कौन यीशु के साथ मिस्र देश चला गया? 40 दिन की उम्र में कि कौन यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए ले गया? 12 साल की उम्र में मंदिर में खो गया यीशु, तो कौन बड़ी विह्वलता के साथ यीशु को ढूंढने गई? सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बार बार प्रभु यीशु के सार्वजनिक कार्य के बीच में सुसमाचार के लेखक लिखते हैं, उनकी मां और भाई उनसे मिलने के लिए आया करते थे। क्रूस ढोते हुए जब कलवारी पहाड़ की ओर जा, अच्छा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग जो क्या पढ़ते हैं, काना नगर के विवाह भोज में किसके कहने पर प्रभु यीशु ने सबसे पहला चमत्कार प्रकट किया? क्रूस ढोते हुए जाते समय कौन यीशु से मिलने आई? क्रूस के नीचे कौन यीशु को साथ देते हुए खड़ी रही? क्या मां मरियम अंडे का छिलका है? यीशु के मरने के बाद किसके गोद में यीशु का शरीर रखा गया? क्रूस पर लटकते हुए यीशु ने यूहन्ना को किसके हाथ में सौंप दिया? उसके बाद पुनरुत्थान के बाद पेंतकोस्त की तैयारी हो रही है, किसने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार किया? एक बहुत बड़े वचन के वक्ता हैं, आप लोग जानते हैं, बेन्नी हिन। कई वर्ष पहले मैंने कई किताबें उनकी पढ़ी। उन्होंने एक किताब में लिखा है कि जब मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, यीशु की मां मरियम से पूछूंगा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से आपको कैसा अनुभव हुआ? हालेलुया, हालेलुया। सारी मानव जाति में सबसे महान पवित्र आत्मा का अभिषेक किसको मिला था? ऐसा अभिषेक कि उसके अंदर देहधारी होता है शब्द। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। आप पढ़ेंगे चारों सुसमाचारों में, एक ही सुसमाचार में प्रभु यीशु मां मरियम को नारी कहते हैं। और वो सुसमाचार कौन सा है? यूहन्ना का सुसमाचार। यूहन्ना का सुसमाचार अन्य तीनों सुसमाचारों से भिन्न है। उसमें ज्यादा कार्यकलापों का वर्णन कम है, लेकिन कुछ कार्यकलापों का भी वर्णन है। लेकिन उसके द्वारा यूहन्ना एक थियोलॉजी रखते हैं, और वो क्या है?
यूहन्ना पुराने सृष्टि और नई सृष्टि की तुलना कर रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि बनाए जाने का सुसमाचार है। हालेलुया। अभी जब आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, गंभीरता पूर्वक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है पहला दिन, दूसरा दिन, इत्यादि इत्यादि। तो संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में एक नई सृष्टि का वर्णन करता है। जिस तरह पुरानी सृष्टि में एक नारी थी, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? हेवा। उसी तरह नई सृष्टि में एक नारी है, उसका नाम क्या है? मरियम। पुरानी सृष्टि में एक पुरुष है, उसका क्या नाम है? आदम। नई सृष्टि का पुरुष कौन है? यीशु। आदम कौन है? यीशु। संत पौलुस यीशु की तुलना आदम से करते हैं, आप जानते ही हैं। तो संत यूहन्ना का सुसमाचार पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि के बारे में बताता है। यीशु के द्वारा एक नया सृजन, एक नई सृष्टि की रचना। और पुरानी सृष्टि में हेवा ने आदम को साथ नहीं दिया, बल्कि आदम के पतन के लिए कारण बनी। लेकिन नई सृष्टि की हेवा मरियम यीशु के उत्थान के लिए कारण बनी। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मरियम को नारी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? ये बात सबके समझ में आ गई? ये जानना जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु ने मरियम को जरूर मां कहा होगा, क्योंकि सर्वविदित है और वचन में बताया गया है। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं कि वही स्वर्गदूत मरियम का प्रणाम करता है, यानी मरियम को महान समझता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मां मरियम एलिजबेथ के घर पे जाती है, वचन में लिखा हुआ है, जब मरियम ने एलिजबेथ का संबोधन किया, वचन में लिखा है कि एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी आनंद के मारे उछल पड़ता है। उसके बाद वचन में लिखा है, एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भरकर मरियम से कही, क्या बोली? आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। धन्य है आप जिसने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने जो आपसे प्रतिज्ञा की वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा से भरकर एलिजबेथ जो बोलती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। एलिजबेथ बोलती है कि आप नारियों में धन्य हैं, आपके गर्भ का फल धन्य है। आप धन्य है कि आपने विश्वास किया कि प्रभु ईश्वर ने जो आपसे वायदा किया वो पूरा हो जाएगा। आगे एलिजबेथ कहती है, पवित्र आत्मा से भरकर क्या कहती है? कहती है, ये मेरा कैसा सौभाग्य हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे यहां आई। तो मरियम कौन है? प्रभु की मां है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम प्रभु की मां है। हालेलुया, हालेलुया। एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भरकर बोलती है कि मरियम प्रभु की मां है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि मां मरियम पवित्र आत्मा से भर जाती है और उन्होंने वो गीत गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, जिसमें वो कहती है, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम कहती है, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हालेलुया। मरियम पवित्र आत्मा से भरकर बोल रही हैं, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मां मरियम हमारे सम्मान, आदर, प्यार का पात्र है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या मां मरियम की आराधना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या मां मरियम की आराधना
होनी चाहिए, मां मरियम की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मां मरियम की आराधना और पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग सोचते हैं होनी चाहिए? हाँ, हाथ नीचे कीजिए। मैं बोलूंगा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम की आराधना और पूजा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि मां मरियम, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करना पाप है। पाप है कि नहीं? मां मरियम ईश्वर है कि मनुष्य है? मां मरियम ईश्वर है कि मनुष्य है? इसीलिए मां मरियम की पूजा और आराधना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मां मरियम का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति होना चाहिए, उनके प्रति प्यार होना चाहिए, उनसे मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। कई प्रोटेस्टेंट भाई बहन मुझसे प्रार्थना मांगते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे, मेरे पास भी आते हैं, हमारे यहां भी आते हैं, प्रार्थना में भी आते हैं, तो बोलते हैं ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो मैं उनसे बोलता हूं तुम मुझसे क्यों प्रार्थना मांगते हो जी, मैं तो इंसान हूं। इससे भी बड़ी प्रार्थना कौन कर सकती है? मरियम कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम कहां है? प्रभु के सानिध्य में है। प्रभु यीशु ने कहा इब्राहिम का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, जीवितों मुर्दों सबका ईश्वर मां मरियम प्रभु के सानिध्य में है। वो हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है। एक सुंदर नमूना सुनिए जो हमें मिलता है काना नगर के विवाह भोज में। बहुत सुंदर बात है। जब मरियम ने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा जवाब में? इसमें मेरा और आपका क्या? मेरा समय नहीं आया है। अपनी मां से कहता है कि मेरा समय नहीं आया है, लेकिन मां जानती है मेरे लिए कोई टाइम टेबल थोड़ी होता है। मां के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता। मां से ये नहीं बोलेंगे 9 बजे आ जाना, ऑफिस खुलेगा 9 बजे। मां बोलेगा हट मेरे लिए काम कर। हालेलुया। तो मां मरियम ने, जब प्रभु यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया, मां मरियम ने उसकी बात को नहीं सुना। उसने जाकर कहा कि जैसे वो कहेगा वैसे करना। और यीशु ने मरियम की बात को माना कि नहीं माना? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। हमारे आश्रम में आप जानते ही हैं हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और वो भी 99% नॉन क्रिश्चियंस। हर महीने के सेकंड सैटरडे को, आने वाला 10 तारीख सेकंड सैटरडे है, 8-10 हजार नॉन क्रिश्चियंस आते हैं। सीधे मैं बता रहा हूं, क्रिश्चियन नहीं, नॉन क्रिश्चियंस। गांव गांव में हम लोग प्रार्थना सभाएं चलाते हैं। गांव गांव में छोटे छोटे दल होते हैं जहां पे प्रार्थनाएं चलती है, मोहल्लों में, शहर में। लेकिन हमारे विश्वासियों पर कोई हमला नहीं होता है, जबकि अन्य विश्वासियों पर हमला होता है। तो मैं अपने अन्य प्रोटेस्टेंट भाई बहनों से सीधे बोलता हूं, तुम लोगों को संरक्षण नहीं मिलता है, हमें मां मरियम की विशेष प्रार्थना का संरक्षण मिलता है। आप जरा सोचिए, इतने हजार गैर विश्वासी लोग हर महीने विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। ये तो हमारी बुद्धि से परे है। ना हमारा कोई एजेंट है, ना हमारी कोई गाड़ी जाती है, ना हमारी कोई पब्लिसिटी नहीं है। एक भी बैनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतने सारे लोग कैसे आते हैं? मेरे प्रोटेस्टेंट भाई लोग, विशेष करके पास्टर्स, बड़े बड़े पास्टर्स बोलते हैं, फादर जी मान लिए आपके यहां तो पवित्र आत्मा का काम है। वे कहते हैं इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमें कितने लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। ये कौन उठा के ले आता है? मरियम की विशेष मध्यस्थता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर परिवार की मरियम संरक्षिका बननी चाहिए। वचन में लिखा हुआ है कि काना नगर के विवाह भोज में कि मरियम वहां पर उपस्थित थी। मरियम की पूजा नहीं होनी चाहिए,
आराधना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरियम को हमारे परिवारों में एक बहुत बड़ा स्थान मिलना चाहिए। प्रभु यीशु ने अंतिम 7 वचन क्रूस से कहा है। वे अंतिम 7 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। उसमें से एक वचन यह है, प्रभु यीशु योहन से कहता है, ये तुम्हारी मां है। वचन में लिखा हुआ है, उस समय से उसने अपने यहां मरियम को आश्रय दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी को अपने यहां मरियम को आश्रय देना चाहिए। अगर वो वहां पे आश्रय वहां पर है तो स्पष्ट है आपके लिए वह अपने पुत्र से कहकर बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं हमारा एक ही मध्यस्थ है, वह यीशु मसीह है। मान लिए, इसके बावजूद आप कितने लोगों से प्रार्थनाएं मांगते हैं? जीसस कॉल से, पोटा से, मातृधाम आश्रम से, फलाने भाई से, फलानी सिस्टर से, फलाने फादर से। हमारे एकमात्र मध्यस्थ यीशु मसीह हैं, मान लिए, लेकिन इसके बावजूद हम कई लोगों की मध्यस्थता मांगते हैं, और उन सब में सबसे बड़ी मध्यस्थता मरियम की मध्यस्थता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बात लोग कहते हैं, मरियम के बहुत सारे बच्चे थे, वो पवित्र थोड़ी थे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसकी मां और उसके भाई बहन उससे मिलने आते थे। हालेलुया। कुछ संस्कृतियों में भाई बहन का तात्पर्य बदल जाता है। मैंने देखा है हमारे भारत में भी अलग अलग संस्कृति में अलग अलग रिश्ता है। कुछ संस्कृतियों में मैंने देखा है कि चाचा पापा बहुत करीब का रिश्ता है। जब प्रभु यीशु के बारे में बताया गया कि आपके भाई और बहन आपसे मिलने आए हैं, वो हो सकता है ममेरे भाई हों, चचेरे भाई हों, क्योंकि नजदीक का रिश्ता है। अगर यीशु के और भी भाई होते तो क्या उनके मरते समय क्रूस पर से अपनी मां को योहन के हाथ में दे देते? सवाल ही नहीं होता है। वहां तो लड़ाई हो जाती। तू कौन होता है मेरी मां को पकड़कर योहन के हाथ में देने वाला? यीशु कभी अन्याय नहीं कर सकता है। अगर यीशु के और भी भाई बहन होते तो यीशु अपनी मां को अंतिम पल में योहन के हाथ में नहीं थमा देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मां मरियम हमारे लिए सबसे महान आदर्श है। एक मनुष्य के रूप में हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, और मां मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती हैं। हम उनके पास मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं, और मां मरियम ने इतना महान कार्य हमारे लिए किया है। नो मैरी नो जीसस। मरियम नहीं है तो यीशु नहीं है। पिता ईश्वर ने समस्त संसार में सदियों से एक नारी की खोज की, अपने पुत्र संसार के मुक्तिदाता को भेजने के लिए, और वह नारी मिली मरियम में, चुनी हुई नारी। इसलिए एलिजाबेथ ने कहा, आप नारियों में धन्य हैं, महान नारी। और वह महान नारी हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारे आदर की पात्र हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें। अपनी आंखें बंद करके इस समय
मरियम का दर्शन करने की इच्छा रखिए। कलीसिया के इतिहास में कई लोगों को कई जगह पर मां मरियम ने दर्शन दिया है और कई दर्शन प्रमाणित भी हुए हैं, और वे स्थान बड़े तीर्थ स्थान भी बन गए हैं। ईश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, ये बताने के लिए मुक्ति के इतिहास में मरियम की भूमिका अद्वितीय है। मसीही जीवन में मरियम की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे पारिवारिक जीवन में मरियम की भूमिका बहुत बड़ी है। कलीसिया के इतिहास में कहीं भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता है कि संत पेतरुस और पौलुस ने किसी को दर्शन दिया। मरियम ने दर्शन दिया। अलग अलग प्रकार के चमत्कार, कभी उनकी आंखों से आंसू बहते हुए, कभी उनके आंखों से लहू बहते हुए, कभी उनके शरीर से मधु बहता हुआ, अलग अलग प्रकार के दर्शन। सब कहानी नहीं है, प्रमाणित दर्शन भी है। इसके द्वारा पिता ईश्वर हमें बताना चाहता है, मरियम मेरी प्रिय बेटी है। मरियम की भूमिका मुक्ति के इतिहास में महान है, एक विश्वासी के जीवन में महान है। आज हम जिस तरह यूहन्ना ने मरियम को अपने यहां आश्रय दिया, जिस तरह कलीसिया ने प्रारंभ से लेकर मरियम को आश्रय दिया, आज हम भी मरियम को अपने जीवन में आश्रय दें, स्थान दें, अपने परिवार में स्थान दें। आंखें बंद करके इस समय बंद आंखों से मरियम को देखने का प्रयास करें। शायद हम में से कुछ लोगों को मरियम इसी वक्त, मां इसी वक्त दर्शन देगी, दर्शन देगी। हाथ खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए, मां से कहिए, मां क्योंकि तू मेरी मां है, क्योंकि तेरे पुत्र यीशु ने यूहन्ना को यह कहकर दिया, ये तुम्हारी मां है, तू कलीसिया की मां है, मेरी मां है। मुझे अपना दर्शन देना, मुझसे कहना मुझे क्या करना है। काना नगर के विवाह भोज में तूने उन दासों से कहा कि चमत्कार के लिए उनको क्या करना है, उस परिवार की कमी की पूर्ति के लिए उनको क्या करना है। मां मुझसे बोलना कि मुझे क्या करना है। मेरे परिवार की कमी की पूर्ति के लिए, घटे की पूर्ति के लिए मुझे क्या करना है, मुझसे बोलते रहना मां। थोड़ी देर मौन होकर मां से वार्तालाप कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तू, स्त्रियों में धन्य है, धन्य यीशु तेरा फल। प्यारी मरिया, प्यारी मरिया, प्रार्थना करना हमारे लिए। प्यारी मरिया, प्यारी मरिया, प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तू, स्त्रियों में धन्य है, धन्य यीशु तेरा फल। प्यारी मरिया, प्यारी मरिया, प्रार्थना करना हमारे लिए। प्यारी मरिया, प्यारी मरिया, प्रार्थना
मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य यीशु तेरा बल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य यीशु तेरा बल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य यीशु तेरा बल। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। ओ प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे। दोनों हाथ उठाते हुए प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्यारी मरिया प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रार्थना करना हमारे लिए। प्रार्थना करना हमारे। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Miracles, wonders. Miracles, wonders. Miracles, wonders. Mother, 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 mother. Pray for your children, 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 mother. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. माँ प्रार्थना कर माँ प्रार्थना कर। तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर, एक एक परिवार के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। Miracles, wonders, miracles, wonders, miracles, wonders, miracles, wonders। निसंतानों को संतान, निसंतानों को संतान। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सभी लोग मिलकर अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए अब्बा पिता। पुकारिए हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जैसे एक छोटा बालक अपने माँ की गोदी में आने के लिए तरसता है, ठीक उसी तरह आज पुकारिए अपने अब्बा को। यीशु ने यही बताया, यही बतलाने के लिए स्वर्ग से प्रभु यीशु उतरे कि वो तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारे अब्बा है जो तुम्हें कभी नहीं ठुकराएंगे, वो तुम पर दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि अपनी दोनों बाहें पसारे वो तुम्हें गले लगाएंगे। आज उसी अब्बा के बाहों में आ जाए। हे अब्बा, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। ताली बजाते हुए अब्बा
सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। यीशु 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 यीशु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु
आंखें खुली हैं तो वेदी पर विराजमान यीशु की ओर देखिए, या आंखें बंद हैं तो बंद आंखों से यीशु को देखिए। थोड़ी देर मौन होकर एकांत में अकेले यीशु की आराधना कीजिए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु हमारे बीच उतर आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच उतर आने वाला वह प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह ढूंढ के आया है। लूकास अध्याय 19 वाक्य 10 में वो कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। आपका प्रभु, आपके बंधनों से आपको आजाद करने वाला परमेश्वर, आपके आंसुओं को पोंछने वाला आपका मुक्तिदाता इस समय आपके पास, आपके करीब हैं। आंखें बंद कीजिए, यीशु की आराधना में कुछ समय बिताइए। बिल्कुल आराम से मौन होकर यीशु की आराधना करते जाइए। यीशु के सामने अपना हृदय खोलिए। जिस तरह सामुएल के ग्रंथ में अन्ना प्रभु के मंदिर के सामने बैठकर अपने हृदय को खोल रही थी, इस समय यीशु के सानिध्य में अपना हृदय खोलिए। उससे वार्तालाप कीजिए, उससे बात कीजिए। वो जिंदा है, वो आपको सुनने वाला प्रभु है। उसके कान खुले हैं। वचन में लिखा हुआ है, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी है। उनके रुदन की आवाज मेरे कान तक पहुंच गई है। यीशु आपको इस समय देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। यीशु से वार्तालाप कीजिए। स्तोत्रकार कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। ये प्रभु का निवास है। प्रभु यहां विराजमान है। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए।
उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, याकूब को दिव्य दर्शन मिला और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना करूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विराजमान है, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वो भयभीत हो गया और बोला, इस स्थान कितना श्रद्धाजनक है, ये तो ईश्वर का निवास है, ये स्वर्ग का द्वार है। ये स्थान कितना श्रद्धाजनक है, ये तो ईश्वर का निवास है, ये स्वर्ग का द्वार है। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। इसियास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा, उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आंखें खोलें। हम प्रभु के सानिध्य में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मंदिर में खो गए और यूसुफ और मरियम ने बड़े विह्वलता के साथ उनको ढूंढा और उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के साथ वाद विवाद करते हुए पाया। और मरियम ने यीशु से पूछा कि बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं बड़ी उत्कंठा से तुम्हें ढूंढ रहे थे।
प्रभु यीशु ने उनसे एक बहुत बड़ी बात कही, आपको मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने मां मरियम से पूछा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के यहाँ होऊंगा। All of us need to be in our Father's house. 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु को इस बात का एहसास था कि मंदिर प्रभु का निवास है, मेरे पिता का भवन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सानिध्य मंदिर मेरे पिता का निवास है, मेरे पिता का भवन है। हर विश्वासी के अंदर प्रभु के सानिध्य के प्रति, प्रभु की उपस्थिति के प्रति एक ऐसी धारणा होनी चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं, पीड़ाएं, दुख तब खड़ी हो जाती हैं जब हम पिता के भवन से दूर चले जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र पिता के भवन से दूर चला गया और उसने अपने में तंगी का अनुभव किया। उसके दोस्त गए, उसका पैसा गया, उसके कपड़े गए, उसकी इज्जत गई, उसका काम गया, उसका शरीर गया। पिता के भवन से दूर जाने से क्या हो सकता है, इसका एक सुंदर नमूना उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में। ठीक इसके विपरीत वह पिता के भवन की ओर वापस आता है तो क्या हो जाता है, पिता का प्यार, अच्छे कपड़े, एक नई पहचान, अधिकार, इज्जत, सम्मान। मसीहियों के जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्बलता प्रार्थना रहितता है। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं। जब प्रार्थना से दूर जाकर पिता के भवन से दूर चले जाते हैं, हमारे जीवन में वे सारी घटनाएं घटेंगी जो उड़ाऊ पुत्र के जीवन में घटित हुई। लेकिन जब प्रार्थना के द्वारा हम पिता के भवन की ओर वापस आते हैं तो हमारे जीवन में वे ही घटनाएं घटित होंगी जो बाद में उड़ाऊ पुत्र के जीवन में घटित हुई। आज मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु के शिष्यों ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इसका मतलब यह नहीं था कि हमें शब्द दीजिए, शब्दावली दीजिए, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं दीजिए, बल्कि यह था कि हमें अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाना सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार कितने अच्छे ढंग से बोलता है स्तोत्र 34 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में आनंदित, सुखी रहना चाहते हैं? प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 वाक्य 11 में, साम 16 वर्स 11, उसके दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, आपके ही सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। आपके सानिध्य में परिपूर्ण आनंद मिलता है। उसी स्तोत्र के वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे पीछे दोहराइए,
मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। सदा अपने आंखों के सामने रखता वह हूँ। मेरे दाहिने विद्यमान है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दोहराएंगे, मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। अपने आंखों के सामने रखता वह हूँ। मेरे दाहिने विद्यमान है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। अपनी आंखों के सामने रखता वह हूँ। मेरे दाहिने विद्यमान है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। स्तोत्रकार की तरह स्तोत्रकार की तरह यह कहना सिखाइए, यह कहना सिखाइए। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों को उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों पर उठाता हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही मेरी सहायता करेगा। वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही मेरी सहायता करेगा। वही मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। हालेलुया। 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 लॉर्ड गिव अस द गिफ्ट ऑफ प्रेयर। तेरी जनता को प्रार्थना का वरदान दीजिए। हालेलुया। 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 हम लोग घुटना टेकेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज घुटना टेकेंगे जो घुटना टेक सकते हैं, और इस समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना का वरदान मांगेंगे। अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना का वरदान मांगेंगे। वेदी पर विराजमान यीशु आपको प्रार्थना का वरदान दे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बेथानिया में मार्था ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। हे प्यारे यीशु, मरियम की तरह कभी कभी यह रोज तेरे चरणों पर बैठकर तुझे सुनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रभु से बोली अपने दिल में, हे यीशु, मरियम की तरह तेरे चरणों पर बैठकर तुझे सुनने की मुझे कृपा दीजिए। मैं मार्था की तरह हमेशा व्यस्त रहता हूं, काम नहीं है तो कोई नया काम ढूंढता हूं। तेरे चरणों पर बैठने के लिए मैं समय नहीं निकालता हूं। मार्था से तूने कहा था, मार्था मार्था, तुम बहुत सारी बातों के बारे में चिंतित हो और व्यस्त हो। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है, क्योंकि वह उससे नहीं लिया जाएगा। हे यीशु, सबसे उत्तम भाग चुनने की मुझे कृपा देना। आज इसी वक्त मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, ताकि मैं तेरे साथ जुड़ सकूं, तेरे साथ अपना जीवन बिता सकूं।
हे मां मरियम, तू मेरे लिए प्रार्थना करना। वचन में लिखा हुआ है, तूने पवित्र वचनों को अपने हृदय में संचित रखा और तू उन पर मनन किया करती थी। तूने उन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और तू उन पर मनन किया करती थी। हे मां, मुझे भी ऐसा करना सिखा। मेरे लिए प्रार्थना कर कि आज से मेरा प्रार्थनामय जीवन मजबूत हो जाए, ताकि मैं अपनी आत्मा को भोजन खिला सकूं। मेरी आत्मा तड़पती है, प्रतिदिन के जीवन में मैं बेचैन रहता हूं। मेरी आत्मा परेशान रहती है क्योंकि उसको मैं खिलाता पिलाता नहीं हूं। हे यीशु, आज से मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं। वचन में मैं पढ़ता हूं, यीशु तू रात रात को जाग कर प्रार्थना करता था। तू बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। तू लोगों को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। तू तू उपवास करते हुए प्रार्थना करता था। हे यीशु, मुझे भी प्रार्थना का वरदान देना, मेरे परिवार को भी प्रार्थना का वरदान देना। अपने दोनों हाथ वेदी की ओर बढ़ाइए और यीशु से समय प्रार्थना कीजिए। सुंदर सी प्रार्थना, प्रार्थना का वरदान। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरी जनता को प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरे बच्चों को प्रार्थना का वरदान दीजिए, तेरे साथ जुड़ने का वरदान दीजिए। द गिफ्ट ऑफ प्रेयर, द गिफ्ट ऑफ प्रेयर, द गिफ्ट ऑफ प्रेयर, द गिफ्ट ऑफ प्रेयर जीसस, द गिफ्ट ऑफ प्रेयर जीसस, द गिफ्ट ऑफ प्रेयर जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। गिफ्ट ऑफ प्रेयर, गिफ्ट ऑफ प्रेयर, गिफ्ट ऑफ प्रेयर, माइटी 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 गिफ्ट ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड प्रेयर। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। ओ तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। प्रभु ये दिल मेरा तड़पे,
हालेलुया 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 रे 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 ओ रे 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 सेवा करना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे तेरी सेवा करना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे प्रभु ये दिल मेरा तड़पे तेरी सेवा करूं तेरे साथ रहूं तेरी सेवा करूं तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे प्रभु ये दिल मेरा तड़पे प्रभु